हरियाणा प्रदेश के 32 विधानसभा क्षेत्र में घूम चुकी पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह की यात्रा का दूसरा चरण शनिवार को फिरोजपुर झिरका विधानसभा के बड़कली चौक पर संपन्न हुआ। यात्रा में सबसे खास बात यह रही कि अमरोहा के पूर्व सांसद दानिश अली ने जाटका गांव में यात्रा में शामिल होकर इसकी शोभा बढ़ाई। इसमें खास बात यह भी रही कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह की तीसरी पीढ़ी उनके पौत्र समर एवं पूर्व सांसद दानिश अली के पुत्र वेब अली भी पहली बार इस यात्रा का हिस्सा बने। कुल मिलाकर अब युवा भी इस यात्रा में हिस्सा बनकर इतिहास रचने का काम कर रहे हैं। पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि जब यात्रा शुरू हुई थी तो पहले चरण में 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी। सम्मान समारोह आपका रखा गया है जी, क्या कहेंगे उसको लेकर? मेवात में आपने कई दिन बिताए हैं, मेवात को लेकर जो लोगों की धारणा है क्या कहेंगे? देखिए, यात्रा जब हमारी शुरू हुई थी तो पहले चरण में 14 हल्के थे जिनसे यात्रा होकर गुजरी थी, और उन सभी लोगों का जिन्होंने इस यात्रा के आयोजन में समय समय पर अपना सहयोग दिया, मदद की, साथ दिया, हमारे साथ चले। तो पहले चरण का एक साथियों के लिए एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया था जींद में। उसी तर्ज पे जो दूसरा चरण था उसमें 13 हल्के थे। तो उन सभी साथियों का जिन्होंने दूसरे चरण के 13 हल्कों में यात्रा को मदद दी, मजबूती दी, उनके लिए सम्मान समारोह कल भिवानी में है और कुमारी शैलजा जी उसमें मुख्य अतिथि के तौर पे शिरकत करेंगी। और जहां तक मेवात का सवाल है, ये हमारे तीसरे चरण में शुरू हुआ था और नू और फिरोजपुर झिरका का बल्कि आज हमारी यात्रा का समापन हो जाएगा बड़खली चौक पे। और वैसे तो तावड़ू भी मेवात का ही हिस्सा है, बाकी वो हल्का सोना है। तो मैंने ये अपने एक दो भाषणों में भी कहा कि जिस प्रकार से एक अपनापन मुझे मेवात में मिला, हालांकि मैं पहली बार आया हूं शुरू से, कभी आज से 25-27 साल पहले जब मैं अंडर ट्रेनिंग अफसर था तब जरूर यहाँ 1-1.5 महीना में रहा हूं, लेकिन जिस प्रकार से लोगों ने अपनाया है, जिस प्रकार से लोगों ने एक अपनेपन का भाव दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। उसका कारण मेरी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है, शायद वो एक बहुत बड़ा कारण है। सर छोटू राम का यहाँ बहुत सम्मान है। मेरे पिताजी ने मेवात में बहुत समय बिताया है, उनका बहुत रसूख है यहाँ पे, और उस नाते मुझे ये लोगों का प्यार विरासत में मिल रहा है। और दूसरा बहुत बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस यहाँ पे बहुत मजबूत है और राहुल गांधी के प्रति जो लोगों में जज्बा है, मतलब वो देखते ही बनता है। तो कह सकते हैं मैं उसका लाभार्थी हूँ एक हिसाब से। तो बहुत अभूतपूर्व, जितना हमने सोचा था उम्मीदों से कहीं ज्यादा यहाँ हमारी यात्रा को समर्थन मिला है। उसके लिए मैं सभी मेवात के लोगों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। अभी तो आधा हुआ है, 2 तारीख से पुनाना में दोबारा शुरुआत करेंगे। नया साल जो है यात्रा का वो पुनाना से ही, मेवात से ही शुरू होगा आगे, और उसके आगे फिर बढ़ता चला जाएगा फरीदाबाद की ओर। नए साल का आपने जिक्र किया, अब यात्रा कई दिन रेस्ट करेगी। नए साल का बहाना भी है और यात्रा के बारे में भी डिस्कस करना है कि राहुल गांधी जी से आपकी मुलाकात हुई? नहीं, राहुल गांधी जी से मेरी मुलाकात 29 नवंबर को हुई थी। मैं उस समय चरखी दादरी में यात्रा पे था जब मुझे संदेश आया था, तो तब मुलाकात हुई थी। अभी देखेंगे, मैंने सोचा है वैसे जब ये हमारा तीसरा फेज खत्म हो जाएगा उसमें करीब फिर आधा हरियाणा हम कवर कर चुके होंगे, 42 हल्के हो जाएंगे। तो मैंने सोचा उसके बाद जाके उनसे मिलूंगा और उनको आमंत्रित करूंगा। उसके बाद नए साल में मिठाई खिलाने या भूखा देने नहीं जाएंगे? नहीं, वो मैं थोड़ा ना इस दिखावे में ज्यादा नहीं पड़ता। ये जो जन्मदिन पे केक काटना और नए साल पे बुक्का वगैरह देना, बुके देना, ये बुक्का शब्द भी गलत है। मैं उसमें ज्यादा विश्वास नहीं रखता। रेवाड़ी के विधायक हैं लक्ष्मण जी, उन्होंने आज आपके और आपके पिताजी पर सीधी टिप्पणी की है कि 10 साल तक मौजली आज सड़कों पे नहीं घूमना पड़ता, अगर सही काम करते तो कैसे देखें? मैं उनको जानता नहीं, मैंने बयान सुना नहीं, और ऐसे भी तुच्छ बयान का मैं जवाब दे के अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता।